सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आम इंतखाबात 90 रोज़ में कराने के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत जारी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। तहरीक इंसाफ के वकील अली ज़फ़र ने दलाइल देते हुए आज कहा कि PTI ने अपनी इस्तेदाद 90 रोज़ में इंतखाबात कराने तक महदूद कर ली है। आइन के मुताबिक असम्बलियाँ तहलील होने से 90 रोज़ में इंतखाबात होना लाजिम है। चीफ जस्टिस ने अली ज़फ़र से कहा कि 90 दिन में इंतखाबात की इस्तेदाद तो फिर गैर मुअस्सर हो गई। पिछली समाअत पर कह दिया था कि 90 दिन में अब इंतखाबात मुमकिन नहीं। वकील अली ज़फ़र ने जवाब दिया कि PTI सिर्फ इंतखाबात चाहती है। इंतखाबात केस से बुनियादी हुकूक जुड़े हैं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या किसी को बुनियादी हुकूक के नुक्ते पर कोई एतराज़ है। बुनियादी हुकूक के नुक्ते पर अटॉर्नी जनरल समेत किसी फरीक ने एतराज़ नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट में आम इंतखाबात 90 रोज़ में कराने के लिए दरख्वास्तों पर समाअत इस वक्त भी जारी है। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। तहरीक इंसाफ के वकील अली ज़फ़र ने आज दलाइल देते हुए कहा कि PTI ने अपनी इस्तेदाद 90 रोज़ में इंतखाबात कराने तक महदूद कर ली है। वकील अली ज़फ़र की जानिब से कहा गया कि इंतखाबात नहीं होंगे तो ना पार्लियामेंट होगी ना कानून बनेंगे। इंतखाबात की तारीख देना और शेड्यूल देना 2 अलग चीज़ें हैं। PTI के वकील अली ज़फ़र की जानिब से कहा गया कि इलेक्शन की तारीख देने का मामला आइन में दर्ज है। सदर मुमलिकत ने इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के लिए ख़त लिखा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से कहा गया कि सदर ने ख़त में लिखा कि अदालत इंतखाबात के मामले को देखे। चीफ जस्टिस ने यह सवाल किया कि क्या सदर ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इंतखाबात के मामले का नोटिस ले, जिस पर PTI के वकील अली ज़फ़र ने कहा कि सदर ने ख़त में लिखा कि अदालत भी जायज़ा ले सकती है, जिस पर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से कहा गया कि सदर ने ख़त में इंतखाबात की तो कोई तारीख नहीं दी। चीफ जस्टिस ने यह सवाल किया कि क्या सदर मुमलिकत ने अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, जिस पर PTI के वकील अली ज़फ़र की जानिब से कहा गया कि सदर ने इंतखाबात से मुतालिक मुशावरत करके अपनी जिम्मेदारी पूरी की। जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से ये सवाल रखा गया कि असम्बलियाँ 9 अगस्त को तहलील हुई तो सदर ने इलेक्शन कमीशन को ख़त 2 सितंबर को क्यों लिखा। उन्होंने ये भी सवाल रखा कि सदर मुमलिकत ने 15 अगस्त को इलेक्शन कमीशन को ख़त क्यों नहीं लिखा। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि क्या सदर मुमलिकत ने ज़बानी ही सुप्रीम कोर्ट को मामले का नोटिस लेने का कह दिया। क्या सदर ने आर्टिकल 186 में एडवाइजरी दायरा इख्तियार में सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। सदर ने ख़त इलेक्शन कमीशन को लिखा, सुप्रीम कोर्ट को नहीं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या सुप्रीम कोर्ट के पास इंतखाबात की तारीख देने का कोई इख्तियार है। वकील अली ज़फ़र ने कहा कि सदर असम्बली तहलील करे तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन की तारीख देगा। चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या तारीख देने के लिए सदर को वज़ीर आज़म से मशवरा करना ज़रूरी है। वकील अली ज़फ़र ने बताया कि मुशावरत ज़रूरी नहीं, सदर का अपना आइनी फ़रीज़ा है कि वो तारीख दें। जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस्तफसार किया कि क्या इलेक्शन कमीशन ने सदर को इलेक्शन की तारीख देने का कहा। अली ज़फ़र ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने तो सदर को कहा कि तारीख देना आपका इख्तियार नहीं, हमारा है। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने इस्तफसार किया कि क्या वो ख़त देख सकते हैं जिसमें सदर ने तारीख दी। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि सदर ने तारीख देने का हुक्म देना है, हुकूमत ने इसे नोटिफाई करना है। चीफ जस्टिस ने कहा कि सदर ने जिस खत में तारीख दी वो कहाँ है। PTI के वकील अली ज़फ़र ने सदर मुमलिकत का खत पढ़कर सुनाया। चीफ जस्टिस ने पूछा कि असम्बली 9 अगस्त को तहलील हुई, इस पर तो किसी का एतराज़ नहीं, सदर ने तारीख नहीं दी तो क्या इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इंतखाबात अहम मामला है, मगर जिसने तारीख नहीं दी उस पर तौहीन अदालत का नोटिस करें। आपके दलाइल तो ये हैं कि सदर ने तारीख नहीं दी तो कार्रवाई करें। आप इसी सियासी जमात की नुमाइंदगी कर रहे हैं ना, जिसके लीडर को सदर ने लीडर कहा। यह कहना था चीफ जस्टिस का कि आप उसी सियासी जमात की नुमाइंदगी कर रहे हैं ना, जिसके लीडर को सदर ने लीडर कहा। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि आप अपने लीडर को कहें कि सदर को कॉल करके इंतखाबात की तारीख का ऐलान करा दें। PTI के वकील अली ज़फ़र की जानिब से कहा गया कि सदर की जानिब से इंतखाबात की तारीख से मुतालिक ख़त मुबहम है। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या आप ये कह रहे हैं कि सदर ने तारीख ना देकर आइनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। क्या सुप्रीम कोर्ट आइन के तहत इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार रखती है। अगर तारीख सदर ने देना है तो अदालत क्या उन्हें हिदायत दे। चीफ जस्टिस की जानिब से ये सवाल भी रखा गया कि फ़र्ज़ करें सदर तारीख का ऐलान ना करें तो क्या हम उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करें। अली ज़फ़र, आपके मुताबिक आप कह रहे हैं कि सदर आइन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हो रहे हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से कहा गया कि अली ज़फ़र, आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन और सदर इंतखाबात की तारीख देने के पाबंद हैं। आपका कहना है कि हर रोज़ ताख़ीर से आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है। और चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57 के तहत तारीख देने का इख्तियार है। इस केस की समाअत अभी सुप्रीम कोर्ट में जारी है।
और अब वॉर रूम गाजा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अशर और नीलम, गज़ा की सूरत हाल से हमें आगाह कर रहे थे। गज़ा की सूरत हाल से मैं आपको आगाह करूँगा। और जिस तरह की सूरत हाल है इस वक्त गज़ा में, मुसलसल 26 रोज़ से इसराइली बर्बरियत का सिलसिला जारी है। आज की जो सिचुएशन है उससे आपको आगाह करें। इसराइल ने गज़ा के जबालिया कैंप पर मुसलसल तीसरे रोज़ बमबारी की है। शहदा की तादाद 200 हो गई है, 120 लापता है, जबकि 770 अफराद जख्मी हुए हैं। इमदादी कार्रवाइयों के लिए जमा होने वाले अफराद और एम्बुलेंसेस पर भी मिसाइलों से हमला किया गया है। 70 मरीजों की अमवात का खदशा है। शिमाली गज़ा में दरअंदाजी करने वाली इसराइली फोर्सेज और फ़लस्तीनी मुजाहिदीन में शदीद झड़पें हुई हैं। अब तक 16 इसराइली फौजी हलाक हो चुके हैं। गज़ा में मुसलसल 27 रोज़ से जारी इसराइली बमबारी से शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 8700 से ज़ायद हो गई है। शहीद फ़लस्तीनियों में से 6600 से ज़ायद बच्चे और 2300 ख़वातीन शामिल हैं, जबकि ज़ख्मियों की तादाद 22000 से तजावज़ कर चुकी है। और इसराइल लबनान सरहद पर फायरिंग का तबादला जारी है। इससे मुतल्लिक ताज़ा तरीन इंफॉर्मेशन ये है कि इसराइली फ़ौज ने एतराफ़ किया है कि लबनान की जानिब से फायर किए गए मिसाइल से इसराइली ड्रोन तबाह हो गया है। इसराइली फ़ौज के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में इस मकाम को निशाना बनाया गया जहां से मिसाइल दागा गया था। दूसरी मरतबा है कि जब हिज़्बुल्लाह ने इसराइली ड्रोन मार गिराया है। और इंतहाई कशीदा सूरत हाल है इस वक्त गज़ा में। और गज़ा में जारी इसराइली बर्बरियत से गज़ा के वाहिद कैंसर अस्पताल समेत 35 अस्पतालों में से तकरीबन निस्फ बंद हो चुके हैं। अस्पतालों को पानी, बिजली और ईंधन की फराहमी से लेकर अद्वियात और तिब्बी आलात तक की फराहमी मुअत्तल है। गज़ा के अल-कुद्स अस्पताल के करीब इसराइली तैयारों से बमबारी की गई। इसराइल अल-कुद्स अस्पताल को 1 से ज़्यादा मरतबा बमबारी की धमकी दे चुका है। अल-कुद्स अस्पताल में सैकड़ों ज़ख्मी बीमार और तकरीबन 14,000 पनाहगुज़ीन मौजूद हैं। गज़ा में बेकरियां भी इसराइली बमबारी की जद पर हैं। अन-नसर स्ट्रीट पर बेकरी के सामने जमा अफराद पर बम गिराया गया। गज़ा में अब तक 6 बेकरियां तबाह की जा चुकी हैं। गज़ा वॉर रूम से ताज़ा तरीन अपडेट्स आपने जानी। आप जियो न्यूज़ के साथ रहिए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तीन भाई शहादत की मौत मर रहे हैं। ये करोड़ों मुसलमान वहाँ जाने के लिए तैयार है, जिहाद के लिए तैयार है, शहादत की मौत के लिए तैयार है। मौत तो वैसे भी एक दिन आनी है। आपका एक मौका हो मौत का तो घर पर भी आ सकती है, वो मैदानी जिहाद पर भी आ सकती है। इसलिए कि मौत का मतलब ये नहीं है कि इंसान पनाह होता है। पनाह वही होता है जो मौत से डरता है। फ़लस्तीनी बच्चों का पैगाम यही है कि हम मर कर भी ज़िंदा रहेंगे, लेकिन आप ज़िंदा रहकर भी आप मरेंगे, इसलिए कि आपने ग़ुलामी को कबूल किया, आपने खौफ को कबूल किया, आपने अमेरिका के डर की वजह से हमारा साथ नहीं दिया। आज अगर उनकी बारी है तो कल फिर उन ममालिक की बारी है जो इस वक्त खामोश तमाशाई का किरदार अदा करते हैं। जमात इस्लामी ने पेशावर समेत पाकिस्तान के हर शहर में बड़े प्रोग्राम किए हैं। कराची का बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ, इस्लामाबाद में बहुत बड़ा मिलियन मार्च हुआ। अगरचे हमारी हुकूमत ने एक दिन पहले हमारे लाउड स्पीकर, हमारे जलसागाह की कुर्सियों पर कब्ज़ा किया, हमारे कारकुनान को मारा पीटा, इस्लामाबाद के अमीर रंधावा साहब को गिरफ़्तार किया, लेकिन लोगों ने गैरत ईमानी का मुजाहिरा किया। मैं चूँकि पेशावर आया हूँ, मैं पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा की तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आकर मिलियन मार्च में शिरकत करके फ़लस्तीनी अवाम को एक हौसला दिया है, जिसका शुक्रिया खालिद मशल ने भी अदा किया और जिसका शुक्रिया हमास के सरबरा इस्माइल हानिया ने भी अदा किया। 19 नवंबर को जमात इस्लामी ने अब लाहौर में इंशाअल्लाह ताला तारीख़ का सबसे बड़ा मार्च गज़ा के सपोर्ट में और अमेरिका और इसराइल की मुखालिफत में रखा है। और इंशाअल्लाह ये जो 19 नवंबर का मार्च है ये इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मार्च इंशाअल्लाह ताला साबित होगा। मोहतरम साहबी हज़रात, हमारे मुल्क में भी इस वक्त जो दिगर गुण सूरत हाल है काबिल तशवीश है। माशी बहरान भी है, सियासी बहरान भी है, अमन व अमान भी तबाह और बर्बाद है, एक बेयकीनी की कैफियत है। इस माशी बहरान और सियासी बहरान की तमाम तर्जमदारी। पेशावर में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। दूसरी जानिब कराची में मुर्तज़ा वहाब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं।
अभी आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में 90 दिन में इंतखाबात करवाने के लिए दरख्वास्तों की समाअत जारी है। पीटीआई के वकील अली ज़फ़र की जानिब से कहा गया है कि बेहतर होगा कि सदर को इनफरादी तौर पर ना देखा जाए बल्कि सदर मुमलिकत के तौर पर देखा जाए, जिस पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से कहा गया है कि सदर फ़र्द नहीं इदारा है। इस केस की समाअत का अहवाल लेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ मरियम नवाज़ हमारे साथ मौजूद है। मरियम बताएँ। जी, सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात 90 रोज में कराने की पीटीआई और सुप्रीम कोर्ट बार की दरख्वास्तों पर समाअत इस वक्त हो रही है और इसमें बैरिस्टर अली ज़फ़र जो कि पीटीआई के वकील हैं, उन्होंने अदालत को बताया कि सदर मुमलिकत की जिम्मेदारी है और ये सदर मुमलिकत का इख्तियार है कि वो इंतखाबात की तारीख दें, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने सदर मुमलिकत से मुशावरत नहीं की। जिसके बाद चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि आपके दलाइल से तो ये लग रहा है कि आप सदर मुमलिकत के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं कि सदर ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। अली ज़फ़र ने सदर मुमलिकत के इलेक्शन कमीशन को लिखे गए खतूत अदालत में पढ़कर सुनाए, जिस पर चीफ जस्टिस ने इस्तफ़सार किया कि सदर मुमलिकत ने अपने खतूत के अंदर कहाँ इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया है, कहीं पर भी तारीख नहीं दी गई। सिर्फ सदर ने गिनती जो है वो करके बताई कि इतने दिनों में 90 दिन मुकम्मल हो रहे हैं, लेकिन इंतखाबात की तारीख नहीं दी। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि अगर आपके दलाइल को हम मान लें तो इस तरह तो सदर मुमलिकत के खिलाफ जो है वो तौहीन अदालत होनी चाहिए या उनके खिलाफ जो है वो आइन की खिलाफ वर्जी करने पर आर्टिकल 6 भी लग सकता है। जिसके बाद अली ज़फ़र ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की मुशावरत ना करने की वजह से सदर मुमलिकत ने तारीख नहीं दी। अली ज़फ़र ने ये कहा कि अगर अदालत अभी हुक्म दे तो ये हुक्म दे सकती है कि 54 दिन के अंदर इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया जाए। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान करना तो सदर मुमलिकत की जिम्मेदारी थी। जस्टिस अतर मिल्ला ने कहा कि आइन वाज़े है कि सदर की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, इंतखाबात की तारीख देना सदर का इख्तियार है, लेकिन अब अगर 7 नवंबर जबकि 90 दिन पूरे हो जाएंगे इसमिया तहलील हुए तो उसके बाद हर दिन आइनी खिलाफ वर्जी ही तस्वुर होगा। अदालत में जो पीटीआई के वकील हैं बैरिस्टर अली ज़फ़र, उन्होंने अदालत से इस्तफ़सार किया, अदालत से ये दरख्वास्त की है कि 90 दिन तो अब मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन 54 दिन जो है वो दिए जा सकते हैं, जिसके बाद जो है वो इलेक्शंस का इनकाद हो। लेकिन अगर अदालत ये हुक्म दे तो दे सकती है और उन्होंने कहा कि अब वो ये समझते हैं कि आगे बढ़ना चाहिए और जो पिछले वाक़यात हो चुके हैं उनको जो है वो दोबारा बदला नहीं जा सकता। जिस पर जस्टिस अतर मिल्ला ने कहा कि जो इंतखाबात में तारीख का जिम्मेदार है उसको जो है वो उसके नताइज भुगतने दें। आप क्यों चाहते हैं कि जो जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई ना हो। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने अपने दलाइल मुकम्मल किए तो जो दरख्वास्त गुजार हैं मुनीर अहमद, उनके वकील अनवर मंसूर खान रोस्टम पर आए। उन्होंने अदालत को बताया कि वो जो है वो दलाइल देना चाहते हैं। जिस पर चीफ जस्टिस ने ये पूछा कि मुनीर अहमद दरख्वास्त गुजार कौन है। गुज़िश्ता रोज भी फैसलाबाद धरना केस में इनका जिक्र आया था और अब्तार आलम की जानिब से इन पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए गए थे, जिसके बाद अनवर मंसूर खान ने कहा कि वो खुद को इस केस से अलग करते हैं क्योंकि वो दरख्वास्त। ठीक है मरियम, आप इस केस की समाअत का अहवाल बता रही थी। बहुत शुक्रिया आपका। बड़े अहम रिमार्क्स चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि सदर के ख़त का मतन भी काफ़ी मुबहम है, हम इस मामले का जुडिशल नोटिस भी ले सकते हैं। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से कहा गया है कि आखिरी दिन जाकर ख़त नहीं लिख सकते, जिस पर पीटीआई के वकील से उन्होंने ये सवाल भी किया कि आप हमसे अब क्या चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने यह सवाल किया कि क्या आप चाहते हैं कि हम सदर को हिदायत जारी करें कि आप तारीख दें। सदर कहते हैं कि फ़लाँ से राय ली जाए, फ़लाँ का ये कहना है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये सवाल भी किया कि क्या अब ये अदालत सदर के ख़िलाफ़ रिट जारी कर सकती है। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि आपके मुताबिक तारीख देना सदर का इख्तियार है, क्या इस अदालत को भी तारीख देने का इख्तियार है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर सदर ने बात ना मानी तो हम उन्हें तौहीन अदालत का नोटिस जारी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में 90 दिन में इंतखाबात करवाने के लिए दरख्वास्तों की समाअत सुप्रीम कोर्ट में जारी है।